वज़ीर-ए-आज़म की FIA में इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार एहलकारों की निशानदेही की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग दुनिया में बदनामी का बाइस बनती है। इंसदादे इंसानी स्मगलिंग के मुतालिका इदारे आपस में राबते बेहतर बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने का हुक्म। इजलास को यूनान कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के इकदामात पर ब्रीफिंग। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की लाहौर और गुजरावाला में कार्रवाइयाँ। 2023 में यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम सुलेमान समेत 3 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम सुलेमान के भिजवाए गए 7 अफराद 2023 कश्ती हादसे में जाँ बहक हुए थे। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी, साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यूनान कश्ती हादसे का सबब बनने वाली इंसानी स्मगलिंग के रैकेट का सरगना उस्मान जजा गफलत की वजह से FIA के हाथ से निकल गया। FIA ज़राए के मुताबिक उस्मान जजा और लीबिया में मौजूद भाई खुरम जजा इंसानी स्मगलिंग का रैकेट चलाते हैं। सियालकोट में मुकीम उस्मान जजा यूनान कश्ती हादसे से 11 दिन पहले मुखालिफिन पर फायरिंग के केस में गिरफ्तार होने के बाद से सियालकोट जेल में था। कश्ती हादसे की तहकीकात में उस्मान जजा का किरदार सामने आने के बाद FIA हुक्काम इसके पहले से गिरफ्तार होने का इत्मीनान करके बैठ गए। उस्मान जजा को जब कश्ती हादसे का इल्म हुआ तो उसने फायरिंग केस में जमानत कराई और रिहाई के बाद से रुपोश है। ज़राए का कहना है कि FIA ने ना तो उस्मान जजा को यूनान कश्ती हादसे में नामजद करके गिरफ्तारी डाली थी और ना ही बाज़ाब्ता तौर पर सियालकोट पुलिस को रिहा ना करने का कहा था। FIA हुक्काम का कहना है कि उन्होंने ज़बानी तौर पर कहा था, जबकि सियालकोट पुलिस ने कहा है कि उन्हें तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दीनी मदारिस से मुतालिक बिल पर बातचीत के लिए दावत दी थी। अगर सदर ने बिल पर एतराज़ करना था तो वो पहले ही हो चुका है। एतराज़ पर स्पीकर का जवाब आने और आईनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ नहीं बनता। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का कुरम में कायम निजी बंकर्स मुकम्मल खत्म करने का फैसला। कुरम में असलहे का रुझान खत्म करने पर भी इत्तफाक। एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा, अमन व अमान के क़याम में वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन की बहाली के लिए हर सतह पर इक़दामात की यकीन दहानी। कहा, वफाक मुल्क भर में क़याम अमन के लिए कोशां है। इससे कबल वज़ीर आला KP से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मदद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात पारा चिनार पहुंचा दी गई। अद्वियात पंजाब रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाई गई। वापसी पर पंजाब एयर एम्बुलेंस 3 शदीद मरीजों को पेशावर मुंतकिल करेगी। गुज़श्ता रोज़ पंजाब काबीना ने पारा चिनार दवाई भेजने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में अपने पारा चिनार के आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में कारोबारी सहूलत मराकज़ की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत जारी मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज़ किया जाए। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ B2B मुआहदों की तकमील के लिए जामे रोड मैप बनाया जाए। सरमायाकारी के लिए काबिल अमल अहदाफ मुकर्रर किए जाएँ। इजलास में आसान कारोबार एक्ट 2024 से मुतालिक तजावीज़ भी पेश की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को गवादर शिप ब्रेकिंग यार्ड की मुजवज़ा साइट पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की मंसूबे से मकामी आबादी के फ़ायदे और नुकसान पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। कहा, आम आदमी को एतमाद दिलाना होगा कि शिप ब्रेकिंग यार्ड से मकामी लोग मुतासर नहीं होंगे। माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मंसूबे पर अमल दरामद बेसूद होगा।
जेलों में बहुत से कैदियों के मुकदमात अल्तवा का शिकार हैं। जिला और सेशन जजेस गैर मामूली ताखीर का जायजा लेकर मुकदमात का जल्द फैसला यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की रहीम यार खान जेल के दौरे पर हिदायत। चीफ जस्टिस ने जेलों की अपग्रेडेशन से मुतालिक हुकूमत पंजाब की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि रहीम यार खान और लाहौर में जदीद जेल कॉम्प्लेक्स के क़याम की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी और IG जेल खानाजात पंजाब भी मौजूद थे। – 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का कत्ल केस के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल खान मंतकिल ने रिमार्क्स दिए, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों के केसेस का क्या बना। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल 2 दिन मंदी के बाद आज तेजी। PSX 100 इंडेक्स में 3200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,09,513 पर बंद। नौमय GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 12 मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्त खारिज। अदालत ने करार दिया कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद बरियत की दरखास्तें गैर मौसर हैं। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर और फवाद चौधरी समेत 12 मुल्ज़िमान ने बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी थीं। ATC ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल होने पर आज ही फैसला महफूज किया था। कराची के इलाके कोरंगी में पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी अफराद का इंसदाद पोलियो टीम से झगड़ा। बेल्चों से मारपीट करके 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। SSP कोरंगी ने बताया कि हमला करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की कोरंगी में पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि मदारिस मुल्क के तालीम निज़ाम का अहम हिस्सा हैं। इनकी मज़ीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। तीनों गवर्नर्स का पारा चनार में मुस्तकिल अमन कायम करने के लिए मुआहिदीन और जिरगे से मुलाकात पर इत्तफाक। इससे कबल गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात की थी, जिसमें मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़े शहरों में अंडरपासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिजेस के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का फ़र्क वाज़े नज़र आना चाहिए। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज, मैन होल्स पर प्लास्टिक के ढक्कन लगाने और तजावुज़ात ख़त्म करने की भी हिदायत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम में दाइश और कुर्द जंगजुओं के खात्मे का वक्त आ गया है। काहिरा में गुफ्तगू करते हुए तुर्की के सदर ने कहा कि ये वक्त शाम से दहशतगर्द तंजीमों को उखाड़ फेंकने का है। शाम की बका के लिए दाइश और कुर्द जंगजुओं की तंजीमों का खात्मा जरूरी है। चैंपियंस T20 कप में स्टैलियंस ने मार्कोर्स को 29 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। 148 रन के ताक़्क़ुब में मार्कोर्स की टीम 118 के स्कोर पर ढेर हो गई। मोहम्मद अली ने 4 और जहांदाद खान ने 3 विकेटें हासिल की। डॉल्फिन्स की लायंस के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्ट की तकरीब खूबसूरत साहिली शहर गवादर में 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, गवादर की साहिली पट्टी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। गवादर पाकिस्तान के इक्तिसादी मुस्तकबिल की अलामत है। गवादर की सकाफती और इक्तिसादी अहमियत को उजागर और क्रिकेट के जरिए कौमी यकजहती का जश्न मनाना चाहते हैं।